हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी आई थी गैस के ऊपर जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई थी। इसके पहले आप देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया था। तो एक बर्नौली नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को दिया था, और जो मैक्सवेल थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि गैस मॉलिक्यूल में जो गैस के मॉलिक्यूल होते, मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन्होंने ये बोला कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती। ये नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। किसी की वेलोसिटी जो है v1 होगी तो किसी की वेलोसिटी v2 होगी। मतलब सारी की सारे गैसों की वेलोसिटी जो होगी वो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो होगी वो अलग अलग होगी। मान लीजिए इस वाले की v1 है तो इस वाले की v2 है, इस वाले की v3 है। मतलब कि सारे के सारे गैस की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। ये बोला था मैक्सवेल ने जो है एक्सप्लेन किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एमंग द ग्रुप ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं बोल्ट्जमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। उन्होंने भी ये बोला कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होगी वो सेम नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं किसी की भी एनर्जी सेम नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी, उन्होंने बताया था। तो बोल्ट्जमैन एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एमंग द गैस मॉलिक्यूल्स में इन्होंने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया था कि सारे के सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी। अगर मान लीजिए इसका E1 है तो इस वाले का E2 होगा, इस वाले का E3 होगा। आपको पता होगा कि जो E = होता है 1/2 mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी। नहीं होता है कि E = 1/2 mv²। जब v जो है वो सेम नहीं है, गैस की वेलोसिटी जब सेम नहीं है तो कैसे E जो है वो सेम हो सकता है। जब v सेम नहीं है तो E भी सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो ये बताया था बोल्ट्जमैन ने कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होगी वो डिफरेंट। बात करते हैं क्लॉसियस की, तो उन्होंने दिया था काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किया, गिव काइनेटिक इक्वेशन दिया एंड ड्राइव ऑल द लॉज ऑफ गैसियस फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। जितने भी लॉज हैं उसको ड्राइव किया था। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इसके पहले हमने आपको बताया बोल्स और चार्ल्स और क्या बताया, ग्राहम्स बताया, डाल्टन्स बताया। ये सारे के सारे जो लॉज थे ना, इन्होंने अपने काइनेटिक इक्वेशन के द्वारा उसको प्रूफ किया, उसको ड्राइव किया। ये हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने ड्राइव किया। यहाँ पे बस इतना जानिए कि इन्होंने क्या दिया था, काइनेटिक इक्वेशन दिया था जिसके द्वारा गैस के सारे लॉज को ड्राइव किया जाता था। ठीक, अब हम बात करते हैं पार्सुलेट्स की। गैस के जो पार्सुलेट्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। गैस का सबसे पहला पार्सुलेट था द गैस इज कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। गैस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल कंटेन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। गैस जो होते हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उनके कंटेन किए रहते हैं, उनमें रहते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि H2 जो है वो मॉलिक्यूल्स है, H2 गैस, नियॉन गैस, AR गैस, आर्गन गैस, ये सारे के सारे जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, और ये सारे के सारे बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं। ठीक, ये इनका पहला पार्सुलेट। दूसरा पार्सुलेट क्या था, द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज रैंडम। जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनका मूवमेंट जो होता है वो रैंडम होता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है किसी डायरेक्शन में नहीं होगा,
कोई इस साइड मूव कर रहा है तो कोई इस साइड मूव कर रहा है, कोई पैटर्न नहीं होता है इनके मूवमेंट का, मतलब जिगजैग मोशन होता है, कोई कहीं भी मूव कर रहा है। ठीक, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड विथ ईच अदर, वन अदर मतलब आपस में ही कोलाइड करते हैं। ठीक, एंड विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, या फिर जो कंटेनर रहता है, जो कंटेनर रहेगा उसका जो वॉल होता है, उसकी जो दीवार होती है, उससे भी गैस के मॉलिक्यूल टकराते रहते हैं, उससे भी गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, टकराते रहेंगे। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वो उनका मूवमेंट जो होता है वो रैंडम होता है, कोई फिक्स मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी मूव करता रहता है, और वो आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं मॉलिक्यूल्स, और कंटेनर जिस कंटेनर में वो रखे रहेंगे उसके दीवार से भी टकराते रहते हैं, उसके दीवार से भी क्या करेंगे, टकराते रहेंगे। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। द कोलिजन एमंग द गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक। जो कोलिजन होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, उनका कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली क्या होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि वो लोग आपस में टकराएंगे भी और एनर्जी उनका खर्च नहीं होगा। जैसे ये जो है गैस का मॉलिक्यूल और ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकरा गए, तो पहले तो उनका एनर्जी था E1 और इसका एनर्जी था E2। टकराने के बाद भी उनका एनर्जी क्या रहेगा, E1 रहेगा और दूसरे का E2 रहेगा। एनर्जी का लॉस नहीं होता है यहाँ पे, परफेक्टली क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में टकरा रहे हैं ना, तो उनकी एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो एनर्जी उनका पहले था वही एनर्जी उनका बाद में होगा। ये इनका पार्सुलेट था। आगे देखते हैं। द गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, ये पॉइंट तो आपको पता है। विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, और कंटेनर जो कंटेनर हम लिए रहेंगे उसके दीवार से भी टकराते रहते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के दीवार से टकराते हैं तो वो प्रेशर को क्रिएट करते हैं। एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज। आपस में जब टकराएंगे तब प्रेशर नहीं इंक्रीज होगा या प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे वो वॉल से टकरा रहे हैं, कंटेनर के वॉल से जैसे टकराएंगे तो क्या करेंगे, प्रेशर को क्रिएट करेंगे, प्रेशर आ जाता है गैस के ऊपर। ठीक, जब वो वॉल से टकराते हैं। ये भी इनका पार्सुलेट था। देयर इज लार्ज इम्पटी स्पेस एमंग द गैस मॉलिक्यूल। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच बोला गया है बहुत ज़्यादा दूरी होती है। लार्ज इम्पटी स्पेस, बहुत ज़्यादा दूरी होती है। एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा। हमने आपको बताया था जो डायामीटर होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, डायामीटर क्या होता है, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, ये इसका पूरा जो होगा वो डायामीटर है, वो डायामीटर है। तो 300 मॉलिक्यूल्स के बराबर, डायामीटर के बराबर मॉलिक्यूल्स अगर आप रखेंगे उनके बीच में, तो उतनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है एक दूसरे के बीच में। मतलब कि एक गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। देयर इज़ लार्ज इम्पटी स्पेस एमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द गैस मॉलिक्यूल। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने दूर दूर होते हैं कि उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं होता है। इसी वजह से वो जिधर मन करता है उधर ही मूवमेंट करते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते रहते हैं, क्योंकि इनके बीच जो है कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि इनमें दूरियां इतना ज़्यादा होती है कि कोई फोर्स लग ही नहीं पाता है। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला गया द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल। जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम होता है ना, वो कुछ नहीं होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो वॉल्यूम होता है गैस का वो सब कंटेनर का होता है। ये पॉइंट आप समझिए यहाँ पे। जैसे कि आपने कंटेनर लिया है, कंटेनर में कोई गैस लिया,
तो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे यहाँ पे हैं। अब इस गैस को आप इतने से भी छोटे कंटेनर में रख सकते हैं, इतने से छोटे कंटेनर में रख सकते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठा करके आप छोटे से कंटेनर में रख सकते हैं। ये जो वॉल्यूम है ना वो कंटेनर का है, एक्चुअल गैस की वॉल्यूम तो ये है। तो वही बोला गया है जो एक्चुअल गैस की वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है वो ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी चीज़ को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो वो नीचे आता है। नीचे क्यों आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आता है। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नहीं लगता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ना तो जैसे N2O2, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे के सारे क्या करते हैं, हवा में रहते हैं ना, वो नीचे रहते, वो ज़मीन पे रहते, और हमको सांस लेने के लिए ज़मीन पे मुंह लगाना पड़ता, तब जाके हम सांस ले पाते। गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे नहीं लगता है। अगर मान लीजिए इसी कंटेनर में आपने गैस को रखा है तो सारे के सारे गैस क्या करते, नीचे मूव करने लगते, नीचे मूव करते, एक ही डायरेक्शन में मूव करते। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लगता, और हमने आपको बताया कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, कहीं भी कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करता रहता है, कोई भी इसका डायरेक्शन नहीं होता है कि एक फिक्स डायरेक्शन में गैस का मॉलिक्यूल मूव करे, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने की वजह से भी ये ऐसे मोशन करते हैं, ठीक। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मान लीजिए कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस लिए हैं आप किसी भी कंटेनर में, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इसका होगा गैस का, मतलब मूवमेंट, गैस का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी इनका क्या था, पार्सुलेट था। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। यहाँ पे बस आपको पार्सुलेट बताया गया है कि कौन कौन से पार्सुलेट थे। ये जो है लार्ज क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।